Hello guys, welcome back to my channel Learning Curve. This is Shivangi Badoria and today we will start a new topic, symbol table. So let's start. So we shall understand what is symbol table. We have already familiar about this term as I have discussed it many times in my previous lectures of compiler phases. So here if we talk about a normal dictionary, तो normal dictionary का काम क्या होता है? हम जो भी वर्ड्स अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं वो सारे के सारे वर्ड्स और उनसे रिलेटेड जो भी मीनिंग है उन वर्ड्स की, उनका जो भी फॉर्म्स हैं वो सारी की सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम डेटा डिक्शनरी के अंदर स्टोर करते हैं. डिक्शनरी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को हमें देती है. हमें किसी भी वर्ड की अगर मीनिंग चाहिए तो हम उसके लिए डिक्शनरी को ही रेफ़र करते हैं. तो इन द सेम वे सिंबल टेबल का भी वही यूज़ है. हमारे प्रोग्राम के अंदर जो भी आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हुए हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सिंबल टेबल के अंदर. उस पर्टिकुलर टोकन की, वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टी है उसकी इन्फॉर्मेशन भी सिंबल टेबल के अंदर स्टोर होती है कि जो टोकन हमने यूज़ किया हुआ है तो उसका टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, किस टाइप का है. तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर करता है? सिंबल टेबल. So symbol table is basically an important data structure which is used to store identifiers or variables used in a program. प्रोग्राम में जो भी आइडेंटिफायर और वेरिएबल यूज़ किए हैं हमने उस सबको ये स्टोर करता है एंड ऑल्सो स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच आइडेंटिफायर. अब एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं किसी भी आइडेंटिफायर के? उस आइडेंटिफायर का क्या टाइप है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, उसका स्कोप कहाँ तक है और कितनी स्टोरेज स्पेस उसके लिए हमने एलोकेट की हुई है. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वो एक आइडेंटिफायर के एट्रीब्यूट होते हैं. तो ये सारी की सारी कहाँ स्टोर होती है? सिंबल टेबल के अंदर. एंड इट ऑल्सो स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट सब रूटीन्स यूज इन द प्रोग्राम. प्रोग्राम में जो भी सब रूटीन्स हमने यूज़ किए हैं वो भी इसके अंदर स्टोर रहते हैं. अब सब रूटीन्स क्या होते हैं? सबरूटीन इन्फॉर्मेशन आर जस्ट लाइक हाउ मैनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं, वो टाइप ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स, उनका टाइप क्या है, मेथड ऑफ पासिंग दीज आर्ग्यूमेंट्स, उन आर्ग्यूमेंट को पास करने के क्या मेथड्स हैं, क्या यूज़ किया है, लाइक कॉल बाय वैल्यू है या फिर कॉल बाय रेफरेंस है. तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? ऑलरेडी सिंबल टेबल के अंदर. और it also stores different types of user defined functions just like function with no arguments and no return value, function with no argument but a return value, function with arguments and no return value, function with arguments and a return value. तो ये सारे के सारे टाइप्स जो होते हैं फंक्शंस के उन सभी की भी इंफॉर्मेशन हमारे सिंबल टेबल स्टोर करके रखता है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सिंबल टेबल. It is used by both the analysis and the synthesis parts of a compiler. Compiler के जो दो parts होते हैं, analysis part और generator part, वो दोनों part ही symbol table का parallel use करते हैं. Analysis part यानी कि lexical, syntax और semantic phases होते हैं और synthesis part होता है intermediate code generator, code optimization और target code generator. So these are two different parts of compiler. यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एक सोर्स कोड को हमने लेक्सिकल एनालाइजर को दिया एज एन इनपुट. तो उस लेक्सिकल एनालाइजर ने उसको टोकन्स में कन्वर्ट किया और उसको फर्दर सिंटेक्स एनालाइजर को दिया. देन वो सिंटेक्स एनालाइजर ने उस टोकन का पार्स ट्री जनरेट किया. फिर उस पार्स ट्री को हम आगे फर्दर फेजेस ऑफ कंपाइलर को प्रोवाइड करते. तो यहाँ पे सिंपली क्या बताया गया है कि किस तरीके से मल्टीपल फेजेस इस सिंबल टेबल का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे पैरेलली सिंबल टेबल का यूज़ हो रहा है. So in this way, each compiler phases uses the symbol table. This is the hierarchical structure of phases of compiler, जहाँ पे ये शो किया जा रहा है कि किस तरीके से एक फेज इनपुट को लेता है और एक उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट को जनरेट करता है. तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट है टोटल इक्वल्स टू काउंट प्लस रेट स्टार 10. तो इसको लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा? स्कैन करेगा. आफ्टर दैट उसको एक सेट ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा. फिर उस सेट ऑफ टोकन्स को सिंटेक्स एनालाइजर एक्सेप्ट करेगा और उससे एक क्या करेगा? एक सिंटेक्स ट्री जनरेट कर देगा. आफ्टर दैट वो सिंटेक्स ट्री को सिमेंटिक एनालाइजर एक्सेप्ट करेगा और उसको चेक करेगा कि उसमें कोई एरर है या फिर नहीं. अगर उसमें एरर होती है तो उसको एट अ टाइम रिजॉल्व करेगा.
अगर नहीं होगा एरर तो वो क्या करता है, इसको सिमेंटिकली वेरीफाई करता है, और ये क्या करेगा, जो भी टोकन्स यहाँ यूज़ हुए हैं उनकी मीनिंग को भी आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि ID1, ID2, ID3 ये तीनों के तीनों क्या है, फ्लोट टाइप के हैं, बट 10 इज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी वहाँ से, तो इसको इंटू टू फ्लोट हमने कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट दिस सिमेंटिक वेरीफाइड सिंटैक्स ट्री इज एक्सेप्टेड बाय इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। फिर इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इससे एक 3 एड्रेस कोड को जनरेट करेगा। Guys, I have already uploaded a separate lectures on these phases detail. You can refer my previous lectures as well. Now this 3 address code is accepted by code optimizer. तो कोड ऑप्टिमाइज़र क्या करेगा, जो भी अननेसेसरी कोड्स हैं, एक्स्ट्रा कोड्स हैं, उनको ऑप्टिमाइज करके एक एफिशिएंट कोड को जनरेट करेगा, यानी कि एक ऑप्टिमाइज कोड हमें देगा। इससे क्या होती है, हमारे प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ होती है और कम से कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। फिर इस ऑप्टिमाइज कोड को टारगेट कोड जनरेटर एक्सेप्ट करेगा और उससे एक असेंबली कोड कन्वर्ट करेगा, असेंबली कोड जनरेट करेगा, क्योंकि दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाइलर कि वो डायरेक्ट किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करती, उससे पहले वो एक असेंबली लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। देन विद द हेल्प ऑफ असेंबलर वो उसे टारगेट कोड और मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। तो इस ऑप्टिमाइज कोड से हमने क्या किया है, पहले असेंबली कोड को जनरेट किया है, जहाँ पे वो क्या करता है, जो भी ऑपरेंड्स की वैल्यू होती है वो रजिस्टर के अंदर हम स्टोर करते हैं। I have already told you in my lecture number 1, you can watch my first video of compiler. So in this way any statement get converted into its corresponding low level language or target code. Now we will understand what is the use of symbol table, how it is used by various phases of compiler. So number 1, lexical analysis. तो सबसे पहले जब हम स्टेटमेंट की स्कैनिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम हर एक अपने स्टेटमेंट को सेट ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उस टाइम पे जो भी टोकन यूज़ हुआ है उसके रिगार्डिंग हम एक न्यू टेबल एंट्री क्रिएट करेंगे अपनी टेबल के अंदर। जितने भी टोकन्स यूज़ हुए हैं उन सब के रिगार्डिंग एक नई टेबल एंट्रीज को हम क्रिएट करेंगे। देन सिंटैक्स एनालिसिस क्या करेगा कि जब उस टोकन का हमने सिंटैक्स ट्री कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को वो स्टोर करेगा जो भी उस टोकन से रिलेटेड होगी। जैसे कि हमने कोई टोकन यूज़ किया तो उस टोकन का टाइप क्या है, उसका स्कोप कहाँ तक है, डायमेंशन क्या है, मेथड ऑफ पासिंग क्या है, कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हमने यूज़ किए हुए हैं, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस टोकन से रिगार्डिंग भी ऐड हो जाएगी उस टेबल एंट्री में। देन सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, इट यूजेस अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इन द टेबल टू चेक फॉर सिमेंटिक्स। अब जो भी उस टोकन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे सिंबल टेबल के अंदर स्टोर है वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके वो चेक करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि जो एक्सप्रेशंस और असाइनमेंट हमने स्टोर किए हैं अपनी टेबल के अंदर वो सिमेंटिकली करेक्ट है या फिर नहीं, वो टाइप चेकिंग करेगा। दैट्स वाई सिमेंटिक एनालिसिस ऑल्सो नोन एज टाइप चेकिंग। और फिर उसको अगर उसमें कहीं एरर आती है तो उसको रिजॉल्व करेगा, अगर टाइप में मिसमैच हो रहा है तो वहाँ पे टाइप कास्टिंग करेगा और उसको अकॉर्डिंगली क्या कर देगा, अपडेट करेगा। नाउ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, जब हम उस सिमेंटिक वेरीफाइड ट्री से 3 एड्रेस कोड को कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम कई सारे टेम्परेरी वेरिएबल्स का भी यूज़ करते हैं जो उन ऑपरेंड्स की वैल्यू को स्टोर करती है। तो सिंबल टेबल ऑल्सो रेफर्स फॉर नोइंग हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ रन टाइम इज़ अलोकेटेड। उस टेम्परेरी वेरिएबल्स के लिए कितना हमने रन टाइम अलोकेट किया है, कितनी देर तक वो उन ऑपरेंड्स की वैल्यूज़ को होल्ड करेगा, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को भी सिंबल टेबल यूज़ करता है, उसको स्टोर करता है। जितने भी उस 3 एड्रेस कोड में टेम्परेरी वेरिएबल हमने यूज़ किए हुए हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन उन वेरिएबल्स की वो स्टोर करके रखता है। देन कोड ऑप्टिमाइजेशन, अब हमने उस 3 एड्रेस कोड से जब हम एक ऑप्टिमाइज कोड भी जनरेट करते हैं तो सिंबल टेबल उस टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है टेबल के अंदर उसका यूज़ करके वो क्या करता है, एक ऑप्टिमाइज कोड को जनरेट करता है। देन टारगेट कोड जनरेशन, इट जनरेट्स कोड बाय यूजिंग एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर प्रेजेंट इन द टेबल। टेबल के अंदर जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, उसकी हेल्प से टारगेट कोड जनरेटर एक कोड जनरेट करता है और एक असेंबली कोड जनरेट करता है। सो इन दिस वे सिंबल टेबल इज़ यूज्ड बाय वेरियस फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो
चाहे वो एनालिसिस पार्ट हो या फिर सिंथेसिस पार्ट हो, दोनों ही पार्ट में सिंबल टेबल का रेगुलरली और पैरेलली यूज़ होता है. There is a one major advantage of symbol table, which is it allows us to find the record of each identifier quickly. अगर हमें एट अ टाइम किसी भी आइडेंटिफायर से रिलेटेड कोई भी रिकॉर्ड चाहिए तो सिंबल टेबल उसको क्विकली क्या कर सकता है, फैच कर सकता है. एंड टू स्टोर और रिट्रीव डेटा फ्रॉम द रिकॉर्ड एफिशिएंटली, और उतनी ही एफिशिएंसी से किसी भी डेटा को वो स्टोर कर सकता है टेबल में, और डेटा को वहाँ से रिट्रीव भी कर सकता है जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर डेटा की नीड होती है. जस्ट लाइक अ नॉर्मल डिक्शनरी में भी अगर हमें कोई वर्ड फाइंड करना है तो उस वर्ड को हमें फाइंड करने का तरीका आना चाहिए, तो उस तरीके से हम उस वर्ड को ईजिली फाइंड कर सकते हैं. ऐसे ही किसी भी एरे की अगर हम बात करें, एरे में हमें कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो उसका अगर हमें बेस एड्रेस पता है तो उस बेस एड्रेस की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट तक हम पहुंच सकते हैं. सो दिस इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ सिंबल टेबल इन कंपाइलर फेजेस. जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, टोटल इक्वल्स टू काउंट प्लस रेट स्टार 10. इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. और यहाँ पे एक सिंबल टेबल दी हुई है. दिस इज़ अ टेबुलर फॉर्म. यहाँ पे बेस एड्रेस दिया हुआ है 100, 200, 300, 500, कुछ भी हो सकता है ये बेस एड्रेस. और सबसे अगर नीचे देखें हम बेस एड्रेस 100 पे, यहाँ पे कांस्टेंट फ्लोट वैल्यू 10, एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू कुछ भी हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. देन वेरिएबल रियल वैल्यू, देन वेरिएबल और रियल वैल्यू कॉन्स्ट, वेरिएबल रियल वैल्यू इक्वल्स टू टोटल. तो यहाँ पे किसी भी तरीके से हम किसी भी टोकन को हम एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं. देन विद द हेल्प ऑफ इट्स एड्रेस हम उस पर्टिकुलर टोकन को फाइंड कर सकते हैं, फैच कर सकते हैं. So symbol table is simply a table which can be either linear list, binary search tree और hash table. Symbol table को हम किसी भी फॉर्म में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. लीनियर लिस्ट हो सकता है, वो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों फॉर्म में हो सकती है, और हैश टेबल भी हो सकता है, बाइनरी सर्च ट्री हो सकता है. मोस्टली हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं सिंबल टेबल वो हैश टेबल के फॉर्मेट में करते हैं. इट मेंटेन्स एन एंट्री फॉर ईच नेम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस तरीके से हम सिंबल टेबल के अंदर अपनी डेटा एंट्री करते हैं. फॉर्मेट क्या है, लेस देन सिंबल नेम, टाइप और एट्रीब्यूट. तो यहाँ पे 3 टर्म्स यूज़ हुए हैं, सिंबल नेम, टाइप और एट्रीब्यूट. इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन है, स्टैटिक इंट इंटरेस्ट सेमीकोलन. तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं. सबसे पहले हम समझते हैं टर्म्स क्या क्या है. सबसे पहले स्टैटिक जो है वो प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की. जो वेरिएबल हमने डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम डिक्लेयर किया है हमने, उसकी प्रॉपर्टी है ये कि वो किस टाइप का है. डायनेमिकली हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ है या फिर स्टैटिकली डिक्लेयर किया हुआ है. देन इंट, वो एक डेटा टाइप है उस वेरिएबल का, कि वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है या फिर कैरेक्टर टाइप का है. देन इंटरेस्ट, दिस इज़ द सिंबल नेम. ये सिंबल नेम है और वेरिएबल है ये जिसको डिक्लेयर किया गया है. तो अगर इसको हम उस फॉर्मेट में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे. फॉर्मेट क्या था हमारा, सिंबल नेम, टाइप और एट्रीब्यूट. तो सबसे पहले सिंबल नेम आएगा, तो इस डिक्लेरेशन में सिंबल का नेम क्या है, इंटरेस्ट. देन कॉमा, आफ्टर दैट टाइप आएगा. टाइप क्या है, इंटरेस्ट किस टाइप का है, यहाँ पे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है, कॉमा. देन सिंबल का नेम क्या है, स्टैटिक. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ डेटा एंट्री इन सिंबल टेबल, इंटरेस्ट, इंट, स्टैटिक. तो इस तरीके से हम किसी भी अपने टोकन्स को सिंबल टेबल के अंदर स्टोर करते हैं. दिस इज़ द मेजर फॉर्मेट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ सिंबल टेबल, that why we need symbol table, what is the use of symbol table, how each phases of compiler use this symbol table. So guys, if you like this video, please hit the like button, make a comment, and if you are watching my video first time, so please subscribe my channel and hit the bell icon to get the latest notifications about my upcoming videos. See you soon guys. Stay home, stay safe. Thanks for watching this video.